अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुरीद सुल्तान और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक रजब भट्ट को लेके है। लेकिन रजब भट्ट का कहना है कि उसके ऊपर 295A और 295C लग चुकी है, लेकिन वो इसी तरह घूम रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। वो फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। लेकिन जैसे उसका व्लॉग अपलोड होता है उसके कुछ ही घंटों के बाद आशिकाने रसूल रोडों पर निकल आते हैं, उसके घर के बाहर, उसके मुतलका थाने के बाहर, और पूरे पाकिस्तान से एक आवाज बुलंद होती है कि 295A 295B 295C, इसके ऊपर कोई भी मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। आशिकाने रसूल की आवाज बुलंद होते ही ये सबसे पहले अपना व्लॉग जो है वो उसके अपने पेज से डिलीट करता है और उसके बाद जल्द से जल्द अपने प्लेटफॉर्म से एक वीडियो जो है नशर करता है और कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के ये कहता है कि मेरा हरगिज मकसद ये नहीं था कि 295C के साथ मजाक करूं, लेकिन उसने मजाक किया। उसने परफ्यूम जो है लॉन्च की 295, इसके ऊपर कोई भी मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। उसने वीडियोस भी बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद फरह खोकर भाई हैं जो उन्होंने वीडियो उसके ऊपर बनाई, उन्होंने एक दो नहीं 3-4 व्लॉग उन्होंने बनाए इसके ऊपर। कहते हैं मैंने पहले भी तुम्हें वार्निंग दी। इसने पहले नमाज की बेहुरमती की, फिर ईसाइयों के बारे में इसने बात की, उन्हें बुरा भला कहा। उमरा शरीफ पे गया हुआ था, इसने वहां पर जाके एक व्लॉग किया। उस व्लॉग में इसने ये कहा कि ना मदीना शरीफ में सुकून है, ना मक्का में, ना ही पाकिस्तान में, इस्तगफार नाउज़ुबिल्लाह, इसने ये अल्फाज कहे। उसके बाद जब ये इस तरह की गुस्ताखी करते उलमाए किराम को ले आता है, नमाज की तो उलमाए किराम को लेके फिर बैठ गया सोशल मीडिया पे। ये 295C के ऊपर अभी इसने हमला किया है। ये बच्चों के दिलों में ये शऊर, जो 295C का शऊर ये ख़त्म कर रहा है कि वो अपने नबी के बारे में बेवफा हो जाएं। चले, जैसे ही ये मामलात होते हैं तो ये इसे पता चलता है कि अब मेरा पाकिस्तान में मेरे जान को खतरा है, क्योंकि हर तरफ से एक ही सदा बुलंद हो रही थी कि सल्तनत से जुदा ये पाकिस्तान से जो है फरार हो गया है। इसकी FIR दर्ज कराने के लिए क्रेन पार्टी TLP के जो जेहलम के अमीर हैं अल्लामा आसम इशफाक रिजवी साहब उनका नाम है, वो जेहलम से लाहौर के निश्तर कॉलोनी में इसके मुतलका थाने में वहाँ पर जाकर रात को उन्होंने FIR दर्ज करवाई और वहाँ पर कारकुनान भी जमा थे। उन्होंने बहुत ही नारेबाजी भी की और ये मुल्क से फरार हो गया। इसकी FIR जो है वो आ चुकी है। चलें जी, FIR आगे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बहिदमत जनाब SHO साहिब, थाना नश्तर कॉलोनी, जिला लाहौर, उन्वान दरखास्त बराए अंदराज मुकदमा बरखिलाफ मालूम यूट्यूबर टिकटॉकर रजब भट्ट। रजब भट्ट के नाम से यूट्यूब ID और चैनल चलाता है। अपनी गंदी और बेहयाई वीडियोस के जरिए नौजवान नस्ल को तबाह करते हुए माशरे में फहाशी और जनाकारी का माहौल पैदा कर रहा है। ये FIR जो आ चुकी है, आपकी विंडो पे शो हो रही है। ये अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर FIR में पढ़ के आप सबको सुनाऊंगा। इसके बाद आ जाए जी, अब फरह खोकर भाई ने भी इसे पहले भी 2-3 बार समझाया लेकिन इसे समझ नहीं आई। अब इसके पहले फरह भाई की वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, इसके बाद बात करते हैं। ये क्या हुआ कि किसी भी मज़हब का मजाक बना लिया, कभी क्रिश्चियंस का बना लिया भाइयों का, कभी किसी मज़हब का बना लिया, फिर बाद में आखिर में माफ़ी मांग ली व्यूज़ हासिल करके। अब जी एक परफ्यूम लॉन्च हुआ है 295, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता। तो पता है 295C तो इन्हें रसालत को कहते हैं। फिर वो एक वीडियो क्लिप देखा, जो क्लिप की वजह से मैं भी इस टाइम रात उठा और वीडियो बनाई कि मेरे उस्ताद ने भी, जब आपके उस्ताद सिख और काफर होंगे, ठीक है, तो आप ही उसी को फॉलो कर रहे हो, हर मज़हब को बेइज्जत करी जा रहे हो। फिर माफ़ी
फिर क्या तुम मुझे तंग किया जा रहा है, तो माए बहनों वालों से आप आगे चले गए उस काम से ना। अनसब्सक्राइब करें, नबी पाक पहले हैं, मैं उनके लिए जहाँ भी चली जाए मैं 100 दफ़ा कुर्बान हो जाऊँ तो शायद वो काम होगा। अब ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत मजाक बन गया हमारा, अब नहीं बनने दूँगा। मैं यहाँ बैठ के मैं 2 या 3 दफ़ा लाइव बैठा हूँ, ठीक है। और मैं उसको भी बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ बैठ के इंडिया की 5-6 दफ़ा धरती उनकी ज़मीन हिला सकता हूँ तो ये तो मेरे लिए कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन किस तरह आप कहते हैं मैं 295C मेरे पे लगा फ़ख्र से, 295A लगा। और अल्लाह के बंदे, जेल नहीं देखी तूने, हवालात नहीं देखी, कैद नहीं देखी, ये 295 परफ्यूम नहीं लॉन्च होगा। हर दफ़ा माफ़ी मांग ली, माजत कर ली, इतने बड़े दिल नहीं है हमारे कि हम नबी पाक पे कोई बात करें तो माफ़ करें। ओ खुदा के बंदे, तूने एक रात नहीं गुजारनी, एक रात कसूरी नहीं काटनी, एक रात जेल में नहीं गुजारनी। हर दफ़ा माफ़ी मांग लेते हैं, हमारे जज्बात ना उठा। मैं इतना बड़ा दिल नहीं है हमारा कि कोई बंदा हमारे पैगंबर पे बात करे। अब मैं सिर्फ इसको इतना कहूँगा कि हर चीज़ की माफ़ी नहीं होती मेरे भाई, हर चीज़ की माफ़ी नहीं होती। अब ये केस मैं अवाम की अदालत में छोड़ता हूँ, अपने उलमा कराम को छोड़ता हूँ कि आप कानून के दायरे में रहते हुए इसका हल निकालें। अवाम को भी कहूँगा कानून के दायरे में रहते हुए इसका साथ छोड़ें। जी, फरह भाई ने भी यही कहा। इससे पहले भी 2-3 बार वार्निंग दी, लेकिन इस बार उन्होंने इसे बिल्कुल खुल्लम खुला चैलेंज किया और ये पाकिस्तान से भगोड़ा भाग चुका है। और शाहिद चौधरी साहब ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई, उन्होंने भी कहा कि इसके पीछे अब मौलवी लग चुके हैं TLP के, अब इसका बचना या यहाँ पे पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। तहरीक लब्बैक का प्रोटेस्ट जो है वो भी इसकी जान के लिए खतरात का लाग बन सकता है। देखें, बात सुने, ये वाहद एक जमात है, इनके उलमाए दीन जो इनके मौलवी हजरात है ना, ये कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, नेवर एवर, नेवर एवर। कानों को हाथ लगा के आप ये बात करें कि तहरीक लब्बैक वाले जो है ना, नबी पाक की कोई भी नहीं सुनता, सुनने तो कोई भी नहीं सुनता, लेकिन तहरीक लब्बैक वाले तो उनका तो नारा ही है। इसके ऊपर बहुत से यूट्यूबर बात कर रहे हैं कि क्या इसको माफ़ी मिल जाएगी, क्या इसे स्टेट इजाज़त देगी कि वह पाकिस्तान आए, क्या करे। इसके ऊपर एक इलादा से नई वीडियो बनेगी। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।